बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़े की रेसिपी जो है फ़ालसे के जूस की। क्योंकि ये फ़ालसे का सीज़न है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और फ़ालसे का जो जूस होता है वो बहुत ठंडा होता है। इसके बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको बनाएं और इसको बना के फ्रीज़ करें, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो बंदा बाहर से आए तो बस आके बस दिल करता है ठंडा ठंडा पानी पिए। तो आज मैं आपके साथ इसकी बहुत अच्छी सी एक रेसिपी शेयर करूंगी जो कि आपको बहुत कम लोग बताएंगे। क्योंकि बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होता है, यानी कि ये ना ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करेंगे तो आपका जो जूस है वो एटलीस्ट 2 महीने तक आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आज काफ़ी सारा फालसा आया हुआ था, मैंने इसमें से जो सही सही था वो मैंने इसमें से निकाल लिया और उसकी जो डंडियाँ थी वो मैंने सेपरेट कर ली। ठीक है, तो ट्राई करें कि इसके लिए आप फुल पका हुआ फालसा लें, ठीक है, कच्चा ना हो। फालसा लेने के बाद मैंने इसको अच्छे से इसको वॉश कर लिया ताकि जो मिट्टी वगैरह थी वो अच्छे से निकल जाए, और इसको इस तरह आप छाने 1-2 दफ़ा ना, ताकि इसके अंदर से जो भी गड वगैरह हो वो नीचे बैठ जाए। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए आप अच्छे से वॉश करें, ज़्यादा मसलें ना, क्योंकि मसलेंगे तो ये सारे का सारा इस तरह ख़राब हो जाएगा। तो कोशिश करें कि फ़्रेश ठंडे पानी से इसको अच्छे से धोएं। धोने के बाद आप इसको रख दें ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए, और ताकि जब हम आगे नेक्स्ट अपनी रेसिपी शुरू करें तो उसके लिए बहुत मुफीद साबित हो। चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, इसके ऊपर मैंने रखी कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर मैंने डाला 1 जग पानी का, क्योंकि हमारा फालसा काफ़ी ज़्यादा था तो इसके लिए पानी 1 जग ही मुझे चाहिए था। तो क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी है तो मैंने सोचा थोड़ा सा ज़्यादा बना लिया जाए ताकि हमारी गर्मियाँ जो हैं वो सुकून से निकल जाएं। एटलीस्ट 1 से 2 महीने तो निकल ही जाते हैं इसमें। और ये जब आप बना के रख लेंगे एक दफ़ा तो यकीन कीजिए आपको पूरे 2 महीनों का सुकून आपको मिल जाएगा। आप दूसरी सब चीज़ों को भूल जाएंगे, रूह अफ़ज़ा और बाकी सारी चीज़ों को। यहाँ पे जो मैंने इसको खुश्क करके रखा हुआ था इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ठीक है, पानी को एक बॉयल आ गया था, ठीक है, तो उसके अंदर फिर मैंने डाल दिया और फ्लेम मैंने काफ़ी ज़्यादा उसको किया हुआ है। ये जो मेरे पास बाकी बचा हुआ फालसा, इसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी इसके मुरब्बे का, ठीक है, जिसकी मुरब्बा कैसे बनाया जाता है इसका, और वो भी बहुत मज़े की रेसिपी है। उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया था, ये देखें जैसे इसको बॉयल आना शुरू हुआ है तो इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें ये अपना कलर जो है ये डार्क से लाइट 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 होता रहेगा। आपने इसको 15 से 20 मिनट तक इसको पकाना है, और जैसे जैसे आप पकाते रहेंगे वैसे वैसे इसका कलर चेंज होता रहेगा सारे का सारा। इसको साथ में आप इस अच्छे से स्टीर करते रहें, ठीक है, ताकि इसके अंदर से इसका जो एक्सट्रैक्ट है सारे का सारा वो निकलता रहे। और मैं यहाँ पे इसको स्लोली स्लोली मैं इसको हिलाती रही थी, ठीक है। और इसके अंदर से इसका बड़ा ही प्यारा कलर इसके अंदर से आ रहा था, बिल्कुल भी इसमें मैं कोई चीज़ ऐड नहीं की थी, लेकिन इसका अपना ही कलर अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतना अच्छा रखा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा था, वो आ रहा था। और यहाँ पे ये देखें इसका कलर, और ये इतने ज़्यादा फूल गए थे, मतलब जो पहले छोटे छोटे से थे वो भी बॉयल होने के बाद इतने इतने मोटे हो गए थे। और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक पकाया था, और हल्की सी फ्लेम इसको मैंने की हुई थी। इसके बाद मैंने इसको सोचा कि अब इसको उतार लेना चाहिए। जब ये अच्छे से बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं इस तरह एक दूसरे से अलग होने लग जाते हैं, तो जनाब ये देखें इसके ऊपर कितना प्यारा रेडिश सा कलर इसका आ रहा है। और इसको मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद फिर मैंने इसकी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ले लिया था बड़ा वाला बाउल। जब ये बिल्कुल ठंडा हो गया तो मैंने इसको क्या किया, कढ़ाई से मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे इसके अंदर और भी कुछ करना था। तो मैंने सोचा इतने ज़्यादा बर्तन क्यों ख़राब करने हैं, धोने भी तो बाद में खुद ही है ना। तो इसको मैंने अच्छे से इसके अंदर निकाल लिया, पानी जो था वो पहले ही निकल गया। फिर उसके बाद ये सारे के सारे यहाँ पे हम लोगों ने इसको करने के बाद अच्छे से फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा गर्म था क्योंकि जो स्टीम थी वो मुंह पे पड़ रही थी। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, लुक एट दिस, वाह इट्स अमेजिंग। बहुत मज़े का इसका कलर आया हुआ था और ये बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे इसको छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। और फिर मैंने फ्लेम ऑन करके मैंने इसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 जग पानी डाला, ठीक है। और एक जो बाउल था वो मैंने ऐड किया इसके अंदर चीनी का, क्योंकि फालसा थोड़ा सा खट्टा होता है। और जब पानी को बॉयल आ गया तो इसके अंदर मैंने ये चीनी जो थी वो मैंने ऐड कर दी।
यहाँ पे चीनी अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप इस तरह से बनाएंगे ना तो आपका जो है ये 2 से 3 महीने निकल जाएगा। लेकिन जब आप दूसरे तरीके से बनाएं कि ब्लेंडर के अंदर चीनी डाल के, ठीक है, और फिर उसके अंदर आप फालसा डाल के आप उसको बना के, तो वो तो आप एक फ़ौरी तौर पे तो पी सकते हैं, लेकिन उसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब हर चीज़ इसके अंदर अच्छी तरह पकी हुई है तो आप इसको चाहे जितने लंबे टाइम के लिए मर्ज़ी इसको स्टोर कर लें, ठीक है। और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका था और इसका कलर बहुत प्यारा हुआ था। मैंने एक ब्लेंडर लिया, उसके जग में मैंने डाला इसको सारे के सारे को, मतलब सारा तो नहीं डाला, थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसको किया। और डालने के बाद इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे इतना कि इसकी जो गुठलियाँ हैं वो भी इसके अंदर ही जो है ना सारी की सारी मैश हो जाए, ठीक है। यहाँ पे इसको मैंने करने के बाद इसको लगा दिया ब्लेंडर पे और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसको चलाया, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि ये कितना प्यारा लग रहा होता। ये देखें जनाब, दिल कर रहा था कि बंदा अभी पी जाए, मतलब बनाते बनाते ही इतनी ज़्यादा प्यास लग जाती है, तो बस सब्र रखना होता है कि जो बन रहा है वही पियेंगे। ऑब्वियसली अपने लिए बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक छलनी ले ली थी, थोड़े से इसके सुराख जो थे वो मोटे थे। मैं छोटे वाला स्ट्रेनर तो मैं ले नहीं सकती थी, जो टी स्ट्रेनर होता है, क्योंकि उसके सुराख बहुत बारीक होते हैं, तो ये इसके अंदर से सारे का सारा पास नहीं होना था। तो मैंने यहाँ पे इसको लिया, जिससे हम लोग मोस्टली आटा भी छाना करते हैं। तो फिर मैंने अच्छे से इसको स्ट्रेन करने की कोशिश की ताकि सारे का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो निकल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्लेंड हुआ हुआ है, लाइक हर चीज़ उसकी, मतलब पता ही नहीं चल रहा है, इतना अच्छा ब्लेंड हो गया है। एक तो ये गर्म भी बहुत ज़्यादा था और ये देखे जनाब कितना प्यारा है इसका कलर। और ये निकला, ये साइड पे जो मैंने इसमें से निकाला था वो रखा। इसी तरह मैंने सारे का सारा स्ट्रेन कर लिया था, ठीक है। और फिर मैंने इसको उठा के ये जो हमारे पास चीनी जो थी वो मैंने अच्छे से इसके अंदर मेल्ट कर ली थी और इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया। तो जनाब ये देखें, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर कुछ भी नहीं ऐड किया है, इसका अपना नेचुरल कलर है। और इस मौसम में आप बनाएं, फालसे का कलर माशाल्लाह से इतना प्यारा, इतना पका पका फालसा बाज़ार में आपके पास अवेलेबल है। तो अब आप इसके अंदर डालेंगे, तो इसको डालने के बाद इसको आप 5 से 10 मिनट के लिए ज़रूर पकाएं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया था पिंक सॉल्ट, और वैसे लोग इसमें ऐड करते हैं काला नमक, मैंने वैसे पिंक ऐड किया है, ये मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे 1 चम्मच आप ले सकते हैं, या आप ले सकते हैं मतलब अपनी अपने जायके के हिसाब से। मेरे लिए आई थिंक एक एक चम्मच काफ़ी था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं था, तो ज़्यादा डालेंगे तो ज़्यादा नमकीन नमकीन टेस्ट देने लग जाता है। तो यहाँ पे 1 चम्मच डाल के मैंने इसको पकाया अच्छे से। इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए पकाएं आप, ठीक है, ताकि जितनी भी सारी इसकी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएं और ये लॉन्ग टर्म हमारे पास जो है ना सेफ़ रह सके। तो यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन पकाना स्टार्ट कर दिया था। इसको ये देखें कितने अच्छे बॉयल आ रहे हैं। इसके अंदर ना इसको आप फ्रीज़ करने के लिए सोडा बाइक आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और वो मैंने वैसे यहाँ पे आपको दिखाया नहीं, लेकिन मैंने इसको फ्रीज़ करने के लिए एक बहुत अच्छी टिप बताऊँ कि आप हमेशा शीशे की बोतल यूज़ करें। शीशे का कोई भी आप बर्तन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी स्टील या प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ ना करें, क्योंकि जब आप उसमें डालते हैं ना तो बहुत जल्दी इसमें फफूंदी लग जाती है। तो जब भी आपने इसको स्टोर करना है, इसको हमेशा शीशे का बर्तन में स्टोर करें। यहाँ पे ये पक चुका था, इसको 20 मिनट हो चुके थे, मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया और फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। यहाँ पे मैंने ना ये आइस क्यूब्स जो होते हैं मैंने ये वो ले लिए। इसके अंदर मैंने सोचा डालूंगी, डाल के तो फिर इनको फ्रिज में फ्रीज़ कर दूंगी। तो फिर जैसे ही बंदा बाहर से आए, आके निकाला इसके अंदर से और ग्लास में डाला और पानी डाला ठंडा और बस पी लिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसके अंदर मैंने अभी ये ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ये डालूंगी। तो जनाब यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो चुका था, तो मैंने ये इसके अंदर थोड़ा सा डाल भी लिया था। तो यहाँ पे मेरे ये पड़े हुए थे ग्लास में भी, ये ठंडा हुआ बिल्कुल पड़ा हुआ था। मैंने यहाँ पे इसके अंदर डालना शुरू कर दिया ताकि ये सारे के सारे जो है ना इसमें मैं इसको फ्रिज में रख के फ्रीज़ कर सकूं, ठीक है। तो बंदे जब बाहर से आए तो उसको फिर लाइक पहले बर्फ़ तोड़ो, फिर ये करो, फिर वो करो। और इसलिए ये है कि पहले से ये बने पड़े होंगे, तो बस इनको निकालेंगे, ग्लास में डालेंगे, ऊपर डालेंगे ठंडा पानी और बस इनको पी लेंगे। तो जनाब यहाँ पे देखिए इतना मज़े का इसका कलर आ रहा है, मतलब बहुत ही, ये मेरी पहली रेसिपी है जो मैंने खुद से ट्राई की है। पहले मैं दूसरे तरीके से बनाती थी, लाइक बनाया ब्लेंडर के अंदर, उसके अंदर फालसा डाला और बस बर्फ़ डाली, चीनी डाली और पी लिया।
लेकिन ये आप इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसको बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए एक गिलास, तो मैंने यहाँ पे इसके अंदर ये डाल ली, बर्फ़ डाली और थोड़ा-सा वो डाला, और क्योंकि मैं चीनी कम पीती हूँ तो मैंने इसके अंदर डाला और पानी में यहाँ पे डाल रही थी। तो देखिए पानी डालने के बावजूद इसका कलर, अभी मैं आपको इसको दिखाऊँगी स्टिर करके, ये देखें इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। वाओ! इट इज़ अमेज़िंग। तो जनाब आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आप जब इसको ट्राई करेंगे तो यकीन कीजिए कि आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बहुत कम लोग बताते हैं इतनी डिटेल में। और जनाब आप इसका अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस तरह बॉटल्स लें, ठीक है, उनमें फ्रीज़ करें और इनको आप सेल करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और जुड़े रहें नेक्स्ट रेसिपी के लिए। अल्लाह हाफिज़।